नमस्कार, मैं प्रतिभा भदौरिया और आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। आइए दिन की शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों से। T20 पेट्रोल के खिलाफ आम आदमी पार्टी का गोवा में हुआ टाउन हॉल। गोवा यूपी में भाजपा को हराएं तभी इथेनॉल पॉलिसी वापस लेगी मोदी सरकार, केजरीवाल बोले। पूर्व CDS बोले पाकिस्तान की किराना हिल से टकराया था ड्रोन, वह टारगेट नहीं था, अनजाने में गिरा होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उठे थे सवाल। काशी में 84 घाट डूबे, 5000 दुकानें बंद। बिहार में 50,000 लोग बाढ़ से घिरे। MP के 21 जिलों में भारी बारिश संभव। दिल्ली में H1N1 के 2308 मामले, डेंगू के 570 और मलेरिया के 215 मामले। स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पतालों और सर्विलांस की समीक्षा की। ट्रंप कनाडा से जुड़ी झील का नाम बदल सकते हैं, कहा लेक ओंटारियो का नाम लेक अमेरिका करने की सोच रहा। आइए रुक करते हैं बड़ी खबरों का। आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक के बयान से सियासी बहस तेज हो गई है। अजय आलोक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए 10% आरक्षण लागू किया था। उन्होंने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने और OBC में सब कैटेगरी को लेकर रोहिणी आयोग के प्रयासों का भी जिक्र किया। अजय आलोक ने सवाल उठाया कि आरक्षण का लाभ उन पिछड़ी जातियों तक पहुंचाने पर भी चर्चा होनी चाहिए जिन्हें इसका पर्याप्त फायदा नहीं मिला। संभल में बराब फात के जुलूस को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। मंगलवार देर रात SP विकास चंद्र त्रिपाठी पुलिस बल के साथ सड़कों पर निकले और जुलूस के निर्धारित मार्गों का निरीक्षण किया। पुलिस और PAC के जवानों ने फ्लैग मार्च भी किया। अधिकारियों ने संवेदनशील इलाकों और हॉटस्पॉट का जायजा लिया। जुलूस के दौरान CCTV और ड्रोन कैमरों में निगरानी की जाएगी। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्टर और अफवाह फैलाने वालों पर भी नजर रखी जाएगी। प्रशासन का कहना है कि त्योहार के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलाद उन नबी के मौके पर देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लोगों को बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि यह पवित्र अवसर समाज में भाईचारा, एकजुटता और खुशियां बढ़ाने वाला साबित होगा। PM मोदी ने लोगों से दया, सेवा और समाज के लिए कुछ करने की भावना को जीवन में मार्गदर्शक बनाए रखने की अपील की। उन्होंने मिलाद उन नबी को शांति और सद्भावना को मजबूत करने का अवसर बताया। प्रधानमंत्री का संदेश ऐसे समय में आया है जब देश भर में मुस्लिम समुदाय इस अवसर को धार्मिक श्रद्धा और सामाजिक सद्भाव के साथ मना रहा है। शिवसेना UBT के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद राउत ने राहुल गांधी की जमकर तारीफ की और कहा कि राजनीति में राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बहुत अलग निकल चुके हैं। राउत ने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के साथ मुलाकात की तस्वीर भी साझा की। बताया गया कि दोनों नेताओं के बीच महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम के साथ देश की मौजूदा राजनीति पर भी चर्चा हुई। संजय राउत और राहुल गांधी की यह मुलाकात विपक्षी गठबंधन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रक्षाबंधन के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बेटियों और छात्राओं के लिए 3 बड़ी योजनाओं की घोषणा की है। अभया ब्रिगेड के लिए 4700 स्कूटर और मोटरसाइकिल उपलब्ध कराई जाएंगी जिससे स्कूल कॉलेज जाने वाली छात्राओं की सुरक्षा मजबूत हो सके। मुख्यमंत्री बालिका PhD फेलोशिप के तहत करीब 1000 छात्राओं को 4 वर्षों तक हर महीने 10,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना के तहत बेटियों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए 50,000 से 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बिहार में पर्यटन विकास को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बिहार में पर्यटन के लिए करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। मनोज तिवारी के मुताबिक गया के विष्णुपद मंदिर और बोधगया के महाबोधि मंदिर के लिए बड़े कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में विशेष पर्यटन योजना के जरिए धार्मिक और पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा। आरक्षण के मुद्दे पर मनोज तिवारी ने कहा कि बीजेपी आरक्षण खत्म करने के पक्ष में नहीं है। वही चीनी और प्याज की कीमतों पर उन्होंने कहा कि कई जगहों पर बढ़ती कीमतों को लेकर सिर्फ अफवाह भी फैलाई जा रही है।
दिल्ली सरकार पानी की बढ़ती मांग और जल संकट से निपटने के लिए रिक्लेम वाटर पॉलिसी 2026 लाने की तैयारी कर रही है। नीति का उद्देश्य सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से साफ किए गए पानी का ज्यादा से ज्यादा दोबारा इस्तेमाल करना है। दिल्ली में करीब 750 MGD पानी STP में ट्रीट किया जाता है। इनमें से करीब 350 MGD पानी यमुना में छोड़ा जाता है, जबकि बचे 400 MGD में से अभी करीब 120 MGD का ही दोबारा इस्तेमाल हो रहा है। सरकार करीब 280 MGD अतिरिक्त ट्रीटेड पानी के इस्तेमाल पर जोर दे रही है। निर्माण और हार्टिकल्चर समेत गैर पेय कार्यों में इसका इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज लक्ष्मी योजना के तहत पहली आर्थिक सहायता जारी करने जा रही हैं। ताल कटोरा स्टेडियम में सुबह 11 बजे आयोजित कार्यक्रम में करीब 2500 महिलाओं को पहली किस्त दी जाने की जानकारी सामने आई है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। सरकार के मुताबिक योजना के लिए अब तक 6 लाख से ज्यादा महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से जुड़े लेक ओंटारियो का नाम बदलकर लेक अमेरिका रखने का विचार सामने रखा है। ट्रंप ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर यह बात कही। ये बयान अमेरिका और कनाडा के बीच बड़े व्यापारिक तनाव के बीच आया है। दोनों देशों के बीच टैरिफ को लेकर विवाद चल रहा है और अमेरिका ने कनाडा के कुछ उत्पादों पर 5% तक टैरिफ लगाया है, जिसके जवाब में कनाडा ने भी अमेरिकी सामान पर जवाब शुल्क लगाए हैं। हालांकि लेक ओंटारियो का नाम बदलने को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक आदेश या औपचारिक प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ की अचानक मॉस्को यात्रा सामने आई है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक रेडक्लिफ अमेरिका वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमान से रूस पहुंचे। विमान ने जॉइंट बेस एंड्रयूज से उड़ान भरी और रिगा में रुकने के बाद मॉस्को पहुंचा। यह CIA डायरेक्टर बनने के बाद रेडक्लिफ की रूस की पहली यात्रा है। यात्रा की पहले से कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं की गई थी। मॉस्को में उनके करीब 4 घंटे रहने की रिपोर्ट है। दौरे का उद्देश्य अभी स्पष्ट नहीं है और अमेरिकी सरकार या CIA की ओर से इस पर आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए किनी टाइम्स। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।